हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। जहां हम लोग देखेंगे जो 2013 से लेके और 2025 तक आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग लगभग दो तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे PYQ 2013 से लेके और 2025 के बीच में जो आए हुए सवाल हैं उसी के बारे में हाँ हम डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो ये है हमारे यहाँ में बताना है क्वेश्चन में आइडेंटिफाई सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें ये देखा गया है हमारे यहाँ 5 पॉइंट दिए हैं। इसमें से ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हमको सही के बारे में बताना है। आइए हम लोग पहला देखते हैं। पहला पॉइंट है, कहा है द फ्लावर ऑफ द वलेस्नेरियास कलरफुल डैन प्रोड्यूस नेक्टर। ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। गलत क्यों है? क्योंकि वलेस्नेरिया में जो होता है ये होता है वाटर के द्वारा पॉलिनेशन। किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। और वाटर चाहे विंड हो, इसमें हमारे यहाँ फ्लावर को कलरफुल होना कोई ज़रूरी नहीं है। ना कलरफुल होना ज़रूरी है, ना नेक्टर का होना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेरिया में जो पॉलिनेशन होता हो किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखिए, द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय द वाटर। हमारे यहाँ दो फ्लावर्स हैं, एक वाटर लिली होता है और दूसरा वाटर हाइसियंथ होता है। तो दोनों में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है, ये होता है विंड या इंसेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। आइए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कहा है द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। ये बिल्कुल सही है। ये वेटिंग से इनको क्या किया जाता है? रोका जाता है। तो ज़्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उसमें ये होता है। आइए डी ऑप्शन देखते हैं। कहा है पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर द लॉन्ग एंड रिबन लाइक। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ क्या होता है? करेक्ट है। तो पॉलन ग्रेन होते हैं कुछ हाइड्रोफाइट्स के जो लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक होता है, ये भी सही है। ये में देखिए, कहा इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। ये वाटर के अंदर जो होता है ये पैसिवली रूप से तैरते रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। वहाँ पे बी वाला, सी वाला, डी वाला और ई वाला सही है, बाकी सब क्या है? पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। चौथे ऑप्शन में बी, सी, डी और ई दिया है। ठीक है, समझ में आ गया भैया? आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम को हमको आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनेशन इसमें किसके द्वारा होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, वो दिखाया जा रहा है पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है। तो पहला यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया है, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट इन फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन। यहाँ पे जितने भी विंड पॉलिनेशन वाले होते हैं, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो हमारे यहाँ इन्फ्लोरेसेंस इसमें दिखाया गया है, शो किया गया है, वेल एक्सपोज स्टेमन इसमें दिखाया गया है। तो ये हमारे यहाँ जो डायग्राम दिखाया गया है वेल एक्सपोज स्टेमन है, इस वजह से इसका क्या होता है? हमारे यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। आइए दूसरा भी देख लेते हैं गलत क्यों है। कहा है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टेमन विद द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये हमारे यहाँ स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, कहा है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं शोइंग ऑटोगोमी। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो अपने जीवन में कभी भी ओपन ही नहीं होते हैं। तो ओपन नहीं होंगे तो उसमें
क्रॉस पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से भी क्या है, गलत है। कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी, ये भी गलत है। तो हमारे यहाँ ये 3 स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहला वाला करेक्ट। समझ में आ गया? तो दूसरा इस क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कहा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज, कौन से फैमिलीज के सेट हैं जिसमें द पॉलन ग्रेन आर वाइबल मंथ। इसका मतलब ये होता है, तो पॉलन ग्रेन होता है का वाइबिलिटी पीरियड कई मंथ तक है। ठीक है, तो इसमें ये कहा है कि कौन सा इसमें सेट है फैमिलीज का, इसमें तो इनके पॉलन ग्रेन होता है उसका वाइबिलिटी पीरियड मंथ में है, कई महीने में है, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो वहाँ पे ये देखना है कौन कौन सा, ये डायरेक्ट हमारे यहाँ एनसीईआरटी की लाइन है। तो हमारे यहाँ इसमें जो होता है, तो लेगुमिनेसी फैमिली होता है और रोजेसी फैमिली होता है और सोलेनेसी, ये तीनों फैमिली ऐसे हैं इसमें जिनका वाइबिलिटी पीरियड जो होता है कई मंथ तक होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, यहाँ थर्ड का फोर्थ ऑप्शन सही है। आइए हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। कहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ देखिए हमारे यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन होते हैं उसके टाइप दिए गए हैं। ठीक है, जो पॉलिनेशन दिए गए हैं उसके क्या दिए हैं, टाइप। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटिनोगैमी, एक होता है जीनोगैमी। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक प्लांट है, ध्यान से सुनना, एक प्लांट, एक ही फ्लावर और फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, एक प्लांट सेम प्लांट सेम फ्लावर, फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो उसका नाम होता है ऑटोगैमी। एक प्लांट है लेकिन 2 डिफरेंट फ्लावर हैं, डिफरेंट फ्लावर का मतलब मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो इसका नाम होता है जिटिनोगैमी। और एक हमारे पास क्या होता है, जीनोगैमी। जीनोगैमी में 2 डिफरेंट प्लांट भी होंगे, 2 डिफरेंट फ्लावर भी होते, ये होता है जीनोगैमी। तो यहाँ देखिए सेम डिफिनीशन ही यहाँ पूछा गया है, कहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये कहा है एक प्लांट है लेकिन फ्लावर 2 डिफरेंट है। तो हमने अभी क्या बताया, एक सेम प्लांट है और 2 फ्लावर डिफरेंट होते हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो उसी का नाम होता है, हमने बोला है किटिनोगैमी। क्या बोला जाता है, किटिनोगैमी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, ये पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये डायरेक्ट डिफिनीशन लिखा हुआ। दूसरा देखिए, जो हमारे यहाँ जीनोगैमी होते हैं, जीनोगैमी में 2 डिफरेंट प्लांट हैं और 2 डिफरेंट फ्लावर हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे हमको ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। ऑटोगैमी में हमने क्या बोला, ऑटोगैमी में हमने बोला एक सेम प्लांट हो और सेम फ्लावर, फ्लावर बाइसेक्सुअल, ये भी गलत है। अगला, तो हमारे यहाँ क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये कभी ओपन ही नहीं होते हैं, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2026 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। आइए हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेसल इन कार्न कॉब। कार्न काब का मतलब ये होता है जो हम लोग का भुट्टा होता है, उसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहा है फंक्शन ऑफ द टेसल। टेसल जो ऊपर होता है वो हमारे यहाँ क्या होते हैं,
जो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने वाला होता है उसी का नाम यहाँ पे क्या बोला जाता है, टेसल। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि फंक्शन ऑफ द टेसल्स इन कार्न काब। तो हमारे यहाँ भुट्टा होता है उसमें टेसल का काम क्या है, तो हमारे यहाँ जो टेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन को, और इसी ट्रैप करने के नाम को ही बोला जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, तो हाँ देखिए पहला तो हमारे यहाँ क्या हो गया, ये गलत है। डिस्पर्स पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स नहीं करता है। टू प्रोटेक्ट सीड, इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए टू अट्रैक्ट सीड्स इंसेक्ट, ये भी नहीं लेना देना है। लास्ट में है टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। वहां पे पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ठीक। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा है लार्ज कलरफुल एंड प्रेग्नेंट फ्लावर विद द नेक्टर इज सीन इन। अब ध्यान से सुनना, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा है फ्लावर हमारा बड़ा सा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ठीक, फ्रेग्रेंट होना चाहिए, सुगंध खुशबू बदबू कुछ आनी चाहिए, ठीक, कहा है, और उसके साथ नेक्टर भी होना चाहिए। कहा है ये कहाँ देखा जाता है, तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग जब पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़े थे तो हमारे यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है 2 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है ये बायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। तो ये बायोटिक होते हैं उसमें ना तो फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, ना वहाँ पे नेक्टर की ज़रूरत है, ठीक है, ना वो उसको फ्रेग्रेंट की ज़रूरत है। लेकिन जब फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर में पॉलिनेशन बायोटिक होता है, वहाँ पे जब बायोटिक होता है तो देखेंगे वहाँ पे इंसेक्ट होगा तो उनको क्या ज़रूरत होगी, लार्ज की ज़रूरत है। वहाँ पे देखिए पूछा गया है फ्लावर लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगमेंट विद द नेक्टर सीन इन द, तो वहाँ पे जो बैड पॉलिनेशन होते हैं उसमें ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। विंड, इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि जहाँ पे विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं में ना कलर की जरूरत है ना फ्रेगमेंट की जरूरत। तीसरा ऑप्शन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट बिल्कुल सही है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। बर्ड भी ये क्या है, गलत है। तो इसमें फ्लावर जो होता है कलरफुल होना चाहिए, इसके कारण यहाँ पे हमारे यहाँ तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आइए हमारे यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 7 नंबर में भी हमसे यही पूछा गया है, आइडेंटिफाई करेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कहा है 4 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में देखना है। तो पहला देखिए, कहा है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रियर इन द फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे बोला गया है जो पॉलिनेशन होता है ये बहुत कम होता है, कहाँ पे, हमारे यहाँ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, रियर होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हमसे करेक्ट नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। ऑप्शन देखें, काय पॉलिनेशन बाय विंड इज द मोर कॉमन अमंगेस्ट द, ये बायोटिक पॉलिनेशन, तो ये बायोटिक पॉलिनेशन होता है। इसमें देखा जाए तो हमारे यहाँ जो ये बायोटिक पॉलिनेशन है उसमें सबसे कॉमन जो होता है ये कौन होता है, विंड। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तीसरा देखिए कहा है फ्लावर प्रोड्यूस फाउल आर्डर टू अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड द पेटल्स टू गेट पॉलिनेशन, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही। चौथा देखते हैं, कहा है मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट कॉमन डोमिनेटिंग पॉली एजेंट एमंग द इंसेक्ट, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंसेक्ट में सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, बी के द्वारा होता है, बीस के द्वारा होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमसे गलत पूछा गया है तो यहाँ ये सही है, ये सही है, ये क्या है, सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है, हमसे गलत पूछा गया है तो इस वजह से ये सही है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, ठीक, ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन।
8 नंबर में देखते हैं क्या। देखिए दिया गया है, कहा है गिवन बिलो आप टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है, इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला हमारे यहाँ देखिए कहा स्टेटमेंट फर्स्ट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते हैं, जब ओपन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन एकदम तय है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ क्या हो गया, सही। दूसरा स्टेटमेंट, क्लिस्टोगैमी इज द डिसएडवांटेज एज द देयर इज द नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जब कभी ओपन ही नहीं होते हैं, ये दुनिया में कभी ओपन ही नहीं हुए हैं, तो क्या यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस रहेगा? बिल्कुल नहीं है। इस वजह से ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट हैं। तो 8 नंबर के यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट, पहला और दूसरा, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया भैया? आइए 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। फिर से वही देखिए डिफिनीशन, अभी जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 में जो बातें हुई थी, यही 9 नंबर में बातें करेंगे। ध्यान से देखिए, इसीलिए हमने पहले ही बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वही डिफिनीशन, यहाँ देखिए अभी हमने बताया था सेम प्लांट सेम फ्लावर ऑटोगैमी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर जिटिनोगैमी, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर जीनोगैमी। यहाँ देखिए उसी के कॉन्सेप्ट पे है। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। कहा है ड्यूरिंग व्हिच पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। यहाँ देखिए प्लांट तो सेम लिया गया है, लेकिन फ्लावर क्या होते हैं, डिफरेंट हैं। जब प्लांट सेम है और फ्लावर वन प्लांट ऑफ द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो यहाँ पे देखिए प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है। जब प्लांट डिफरेंट है फ्लावर भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ जब प्लांट डिफरेंट है और फ्लावर डिफरेंट है, तो हमारे यहाँ स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, ये बी वाला जीनोगेमी। बट पहला वाला ऑप्शन देखें क्यों गलत है, ये दिया गया है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता है, ये गलत है। किटिनोगैमी में सेम प्लांट होगा, फ्लावर डिफरेंट होते हैं, ये भी गलत हो गया। प्लाज्मोगैमस फ्लावर ओपन तो होते हैं, लेकिन यहाँ से कोई लेना देना इनका नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या हो गया, 9 नंबर का बी ऑप्शन सही है, तीनोगैमी। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इस साल भी आया था 2025 में। ये हमारे यहाँ 2025 में भी आया था, सेम क्वेश्चन है। कहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी। कहा जो एम्ब्रियो सैक होता है मैच्योरिटी पे क्या होंगे, तो वहाँ पे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। जैसे यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एक तरफ होता है चलाजल एंड और एक तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे पास एक पाया जाता है एग सेल, इसके बगल में लगा होता है जिसका नाम होता है सिनर्जिड सेल। चलाजल एंड मतलब इसके अपोजिट साइड में 3 सेल पाए जाते हैं जिनका नाम होता है एंटीपोडल सेल, और बीच में हमारे पास पाए जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। कुछ में बीच में क्या पाए जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सबसे बड़ा वाला सेल होता है इसका नाम होता है सेंट्रल सेल। तो कहा ये एंजियोस्पर्म में अगर एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे 7 सेल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। न्यूक्लियस देखते हैं कितने हैं, एक न्यूक्लियस, 2 3 2 5 6 7 8, इसीलिए बोला जाता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होगा वही हमारे यहाँ सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड है, ये हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। 10 नंबर का कौन सा सही हो गया, बी वाला। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें।
11 नंबर में देखें, कहा है इन सम मेंबर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर द मंथ आफ्टर रिलीज। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसको। तो हमारे यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन था, वही सेम नंबर क्वेश्चन यहाँ है। तीसरे में क्या बताया गया था, यहाँ पे बोला गया था हमारे यहाँ ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जिनमें इनका वाइबिलिटी पीरियड जो होता है मंथ, कई मंथ होता है। पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद इनका वाइबिलिटी पीरियड ज़्यादा दिन तक होता है, कई मंथ तक होता है। तो उसी के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, एक हमारे यहाँ फैमिली कौन सा है, रोजेसी, और दूसरे यहाँ क्या है, लेगुमिनेसी। तो हमारे यहाँ ये रोजेसी और लेगुमिनेसी, ये दोनों फैमिलीज हैं जिसमें हमारे यहाँ क्या है, वाइबिलिटी पीरियड कई मंथ तक होता है। समझ में आ गया भैया? आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन, द प्लांट पार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। इसका मतलब ये है कि चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ऐसा बताना है जिसका एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर, एक जनरेशन, देखिए लिखा है कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर में है। ठीक है, तो वहां पे देखते हैं एक दूसरा जनरेशन अंदर में है। पहला है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। हमारे यहाँ एंथर का डायग्राम ये होता है, बाइलोब डाइथिकस कंडीशन पाए जाते हैं, और ये इसका नाम क्या होता है, फिलामेंट। ये एंथर है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो गया, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। पहला, एक जनरेशन के अंदर दूसरा जनरेशन घुसा हुआ है। आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद द टू मेल गैमीट, बिल्कुल गलत है। तीसरा है सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी हमारे यहाँ क्या है, गलत है। सीड के अंदर जो होता है फ्रूट नहीं होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, ये गलत है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ एम्ब्रियो सैक होता है, उसी के अंदर ओव्यूल्स पाया जाता है। तो हमारे यहाँ ये वाला डायग्राम आप लोग पढ़े भी होंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, इसी ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक। ये भी सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, चौथा। 12 नंबर का 4 ऑप्शन सही है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है, एक दूसरे के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, 13 नंबर में देखें, 13 नंबर सवाल क्या, देखिए जो 13 नंबर सवाल है, आगे एक सवाल यहाँ भी 25 नंबर, दोनों सेम है। तो देखिए हमारे यहाँ जो 13 नंबर सवाल है उसमें देखिए कहा है जो वाटर हाइसियंथ है और वाटर लिली पॉलिनेटन टेक्स प्लेस बाई। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो वाटर हाइसियंथ होते हैं और वाटर लिली, इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई। तो वहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो होगा इंसेक्ट के द्वारा या बिंड के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा और बिंड के द्वारा। यहाँ हम लोग गलत क्यों करते हैं, गलत इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर लगा है और यहाँ भी वाटर लगा है, तो हम लोग को लगता है कि इसमें पॉलिनेशन जो होता है वाटर के द्वारा होता है, लेकिन वही गलत है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो वाटर हाइसियंथ होते हैं और वाटर लिली होते हैं जिसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है, इंसेक्ट या विंड के द्वारा होता है। चारों ऑप्शन में देखें एक ही ऑप्शन है, पहला वाला, इंसेक्ट या विंड। तो इस वजह से पहला ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो। ओके, देखिए पहला ऑप्शन सही हो गया। 14 नंबर में देखें, 14 नंबर, इसमें कहा है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म।
कहा जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक कौन होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? मोनोस्पोरिक विद द 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे जानते हैं तो हमारे यहाँ फ्लावर होता है, उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका नाम होता है गाइनोसियम, और गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसी का नाम होता है पिस्टिलिया कार्पेल, और उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल, तो यहाँ पे जब इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो यहाँ पे पहली बार जब डिवीजन होगा तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं, लेकिन 3 डिजेनरेट कर जाता है और एक ही बचता है जो फंक्शनल होता है। एक बचता है जो कैसा होता है? फंक्शनल होता है। ये बहुत मजेदार बात है, ठीक है। तो वहाँ पे फंक्शनल होता है एक, और जब एक फंक्शनल होता है तो उसमें डिवीजन 3 बार होता है। डिवीजन कितने बार होता है? 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा। अभी हमारे यहाँ ये अभी जो हम डायग्राम दिखाए थे इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, ये 3 बार ही डिवीजन करने से होता है। 1 2 3 न्यूक्लियस इधर, 3 न्यूक्लियस इधर और 2 बीच में। तो यहाँ पे हमारे यहाँ मोनोस्पोरिक होगा और 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो हमारे यहाँ ये बन के तैयार होता है, और इसमें हमारे यहाँ फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर से वही बन जाता है। तो इसमें जहां भी देखेंगे मोनोस्पोरिक, अब पहला देखिए टेट्रास्पोरिक लिखा है, ये गलत है। हाँ, बाइस्पोरिक लिखा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बचे बी और सी, तो बी और सी बचे। इसमें देखिए एक मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, एक लिखा है 2, तो हमारे यहाँ सही कौन होगा? 3 सीक्वेंशियल डिवीजन होता है या 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। समझ में आ गया? तो इसमें 14 नंबर का कौन सा सही हो गया भैया? वाला ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया? आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 15 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन बलिस्नेरिया? हमारे यहाँ जो बलिस्नेरिया होता है उसमें किस टाइप का पॉलिनेशन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बलिस्नेरिया में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? तो यहाँ पे बलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होता है वो तो पहली बात है वाटर के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन जो बलिस्नेरिया का फ्लावर्स होता है वो यहाँ पे सबमर्स होते हैं, ऊपर आते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये डायग्राम बनाया हुआ है, दिखाया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला 15 नंबर का देखेंगे, कहा है पॉलिनेशन अकर्स बाय सबमर्स कंडीशन बाय द वाटर। सबमर्स नहीं होते हैं, एकदम वाटर सरफेस पे होते हैं, तो गलत हो गया। फ्लावर इमर्ज एबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय द इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन यहाँ होता नहीं है, ये भी गलत हो गया। फ्लावर तो सरफेस पे आता है लेकिन पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा नहीं होता है, वाटर के द्वारा होता है, ये भी गलत हो गया। दूसरा देखें, फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पॉलन कैरीड आउट बाय द विंड, ये भी विंड के द्वारा नहीं होता, ये भी गलत हो गया। चौथा देखेंगे, मेल फ्लावर इज कैरीड आउट बाय वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ द वाटर। मोस्ट करेक्ट आंसर यही है यहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन जो होता है इसका, ये सबसे करेक्ट आंसर है, ये हो गया 15 नंबर का चौथा ऑप्शन। आइए देखिए यहाँ पे, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर द प्रिवेंट। ये कहा है कि कौन सा ऐसा इसमें प्लांट है चारों में से, इसमें हमको देखना है ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को रोका जा सकता है। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे कि ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी को रोकने के लिए हमारे यहाँ प्लांट को कैसे होना चाहिए? डायोसियस। डायोसियस का मतलब मेल अलग और फीमेल प्लांट अलग, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। अब यहाँ पे पहला देखें हम, क्विट। क्विट है हमारे यहाँ बाइसेक्सुअल प्लांट है। एस्टर है बाइसेक्सुअल प्लांट है। मेज है बाइसेक्सुअल प्लांट है। मतलब यहाँ पे एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जा रहे हैं।
तो इस वजह से ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत। यहाँ पे जो पपाया होता है ये होता है डायोइसियस। तो डायोइसियस प्लांट है, इसमें मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। जब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो उसमें हम ऑटोगैमी को भी रोक सकते हैं और जिटिनोगैमी को भी रोक सकते हैं। समझ में आ गया भैया? आइए हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार भी पूछा गया है और ये डायरेक्ट याद करने वाला सवाल है। याद करने वाला इसलिए है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है और हमारे यहाँ जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है। कहा है पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर द लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग द टेम्परेचर ऑफ। ये कहा है जो हमारे यहाँ पॉलन ग्रेन होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है में उसको जो होता है कई साल तक स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, कितने टेम्परेचर पे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट याद करने वाला सवाल है, ये डायरेक्ट है। हमारे यहाँ -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इनको क्या होते हैं, कई साल तक, चाहे वो स्पर्म हो, चाहे ओवा हो, चाहे कोई पॉलन ग्रेन हो, उसको स्टोर किया जा सकता है। तो 17 नंबर का तीसरा ऑप्शन। आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा? 18 नंबर। Which of the following have proved helpful in the preserving the pollen as the fossils? यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको फॉसिल्स के रूप में कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कौन सा पार्ट इसका है जिसको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ पॉलन ग्रेन होता है, तो पॉलन ग्रेन होता है उसमें दो लेयर पाई जाती है। तो आउटर लेयर होते हैं, इसी का नाम होता है एक्साइन। तो आउटर लेयर होते हैं, इसका नाम क्या होता है, एक्साइन। और एक्साइन जो होता है ये बना होता है स्पोरोपॉलिन का। जो इनर लेयर होता है ये एक्साइन बना हुआ है। तो इनर लेयर होता है ये होता है, इनर लेयर का नाम होता है इंटाइन। इंटाइन, और जो इंटाइन होता है ये बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन। क्या? पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्साइन बना होता है ये स्पोरोपॉलिन का बना होता है। ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, इसको ना तो कोई एसिड ना बेस ये सब बेटा इसको डिजॉल्व नहीं कर सकता। तो जब कोई इसको डिजॉल्व नहीं कर सकता है तो ये क्या कर सकते हैं, फॉसिल्स के रूप में यूज किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ देखें प्रिजर्व जो पॉलन होता है फॉसिल्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में तो स्टोर किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, स्पोरोपॉलिन। वहाँ पे 18 नंबर का कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन। स्पोरोपॉलिन को फॉसिल्स के रूप में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्साइन बना होता है ये इसी का बना होता है, स्पोरोपॉलिन का। समझ में आ गया भैया? आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा है बिंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन। कहा है कौन सा ऐसा पॉलन ग्रेन है जिसमें बिंग्स पाया जाता है, कौन सा ऐसे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है इसमें क्या पाया जाता है, विंग्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पाइनस होता है ये डायरेक्ट भैया याद करने वाला सवाल है। तो पाइनस होता है उसमें क्या मिलेगा, विंग्स पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें ऐसा मिलेगा जिसमें पॉलन ग्रेन में विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। आइए 20 नंबर में देखते हैं। The functional megaspore in the angiosperm develop into an। कहा है जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसी का नाम यहाँ पे बोला जाता है एम्ब्रियोसैक। का नाम क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोसैक। कहा है जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं ये डेवलप करते हैं, उसी का नाम होता है एम्ब्रियोसैक। अभी हमने दिखाया था यहाँ पे एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट करा के। ठीक है, ये वाला डेवलपमेंट करा के यहाँ पे हमने दिखाया था। तो फंक्शनल जो मेगा स्पोर होता है इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप करता है इनटू, का नाम क्या होता है, एम्ब्रियोसैक। तो 20 नंबर का कौन सा सही हो गया,
डी वाला ऑप्शन सही। इस नंबर का कौन सा सही हो गया? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 21 में देखें, 21 में देखें तो इसमें कहा है अट्रैक्ट एंड रिवार्ड आर द रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है, कहा है ऐसे इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का नाम बताइए, इसमें क्या हो, अट्रैक्ट हो और उनको रिवार्ड भी मिलता है, अट्रैक्शन भी हो रहा हो और क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला लिखा है एंटीमोफिली। एंटीमोफिली का मतलब ये होता है यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। अब पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा तो जाहिर सी बात है उसको अट्रैक्ट चाहिए, डिफरेंट टाइप के कलर होंगे फ्लावर के, थीम होना चाहिए, यहाँ पे उसको रिवार्ड कुछ खाने पीने की चीजें भी मिले तभी वहां पे पॉलिनेशन करेगा। तो यहाँ पे 21 नंबर का पहला ऑप्शन। दूसरा देखें हाइड्रोफिली, यहाँ देखें दूसरा गलत क्यों है, हाइड्रोफिली का मतलब इसको वाटर, इससे कोई रिवार्ड वार्ड से मतलब नहीं है, इससे कोई खुशबू से मतलब नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर हम बता चुके हैं ये कभी ओपन ही नहीं होते हैं। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, हवा से जो पॉलिनेशन होता है। हाइड्रोफिली का मतलब पॉलिनेशन वाटर से होता है। तो ना इनको इनको सबको क्या है, यहाँ पे किसी रिवार्ड की जरूरत नहीं है। तो इसका 21 नंबर का पहला ऑप्शन। 22 नंबर देखें, क्या देखिए 22 नंबर का फ्लावर व्हिच हैव द सिंगल ओव्यूल इन ये ओवरी एंड द पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। यहाँ पे ये कहा है क्वेश्चन में, कहा है हमारे पास ओव्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, सिंगल। जैसे यहाँ पे देखिए हमने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये बनाया कि हमारे यहाँ क्या है, ओवरी है और ओवरी के अंदर क्वेश्चन में दिखाया गया है क्या, सिंगल ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, सिंगल। कहा है सिंगल ओव्यूल होते हैं एंड पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, और इसमें क्या होते हैं, कई पैकेट बने होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के। तो उसमें जो होता है पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ। तो वहाँ पे जब इन्फ्लोरेसेंस में इन्फ्लोरेसेंस टाइप का दिखे, बड़ा गुच्छा टाइप का दिखे, इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, पिंड के द्वारा होना चाहिए, के द्वारा, पिंड के द्वारा पॉलिनेशन। ठीक है, 23 नंबर में देखें 23, ये कहा है ये डायोइसियस फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। डायोइसियस प्लांट का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल प्लांट के सेक्स सर्कल अलग हो, या कह सकते हैं मेल प्लांट अलग हो फीमेल प्लांट अलग हो। अगर अलग अलग हैं तो उनको क्या बोला जाता है, डायोइसियस प्लांट। और अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। हमारे यहाँ जो डायोइसियस प्लांट होते हैं उसमें मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। जब दोनों अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को भी और जिटिनोगैमी को। तो करते हैं ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी दोनों को रोकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में सही है ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी, तो इसी को क्या करते हैं, रोका जाता है। ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी दोनों को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 24। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्या है मेजॉरिटी इन एंजियोस्पर्म। हाँ जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें हमारे यहाँ मेजॉरिटी क्या है, हाँ यग है, ये फिलीफार्म ऑपरेटस। यग जो होता है रखता है फिलीफार्म ऑपरेटस, लेकिन फिलीफार्म ऑपरेटस जो होता है वो बना होता है जो सिनर्जिड सेल होता है उसके सेलुलर मॉडिफिकेशन से। तो ये पहला ऑप्शन गलत। साथ हियर द न्यूमरस एंटीपोडल सेल, न्यूमरस नहीं होते हैं बेटा, 3 होते हैं, ये भी गलत है। चलाजल एंड पे 3 ही एंटीपोडल सेल होते हैं, ये भी गलत हो गया। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगा स्पोर मदर सेल, बिल्कुल सही है। जहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल में होता है रिडक्शन डिवीजन होता है, बिल्कुल सही है। ये स्मॉल सेंट्रल सेल
सेंट्रल सेल स्मॉल नहीं होता, सबसे लार्ज यही होता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला, दूसरा और चौथा गलत है, तीसरा क्या है, सही है। 25 नंबर में देखते हैं, कहा है पॉलिनेशन इन वाटर हाइसियन। देखिए क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 25 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पॉलिनेशन इन द वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली ब्राट अबाउट द एजेंसी ऑफ, तो ये इंसेक्ट या विंड के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लें। ये क्वेश्चन हम लोग पहले से देख चुके हैं। आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करें। 26 26 में देखते हैं, कहा है द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ये तो डायरेक्ट है भैया। वहाँ देखिए हमारे यहाँ जो होता है ओव्यूल एंजियोस्पर्म का होता है टेक्निकली जो इक्विवेलेंस होता है वो होता है मेगा स्पोरेंजियम के बराबर होता है। ठीक, मेगा स्पोरेंजियम। यहाँ देखिए तो हमारे यहाँ जो ओव्यूल होता है इक्विवेलेंट होता है मेगा स्पोरेंजियम के होता है। माइक्रो स्पोरोफिल से, मेगा स्पोरोफिल से कोई लेना देना नहीं है। मेगा स्पोर मदर सेल सही नहीं है, मेगा स्पोर भी नहीं सही है। हमारे यहाँ 26 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। तो मेगा स्पोरेंजियम होता है यही इक्विवेलेंट होता है ओव्यूल के। और ओव्यूल का डायग्राम अभी 2-3 बार हम बना के दिखा चुके हैं। ठीक है, आइए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। Which one of the following statement not true? Not true का मतलब wrong, क्या होता है, wrong है। पहला, pollen grain of the many species causes severe allergy, बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, सीवियर एलर्जी काज करते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं सीवियर एलर्जी काज करते हैं, एकदम सही है। दूसरा, इसी का नाम होता है पॉलन एलर्जी। दूसरा, स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये भी सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि ये लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। का टेप्टम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द अंथर, ये टेप्टम जो होता है ये डेहिसेंस में नहीं मदद करता, ये न्यूट्रिशन में मदद करता है। कहाँ करता है, न्यूट्रिशन में। ये गलत हो गया। डिजाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ द स्पोरोपॉलिन, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ 27 का डी ऑप्शन सही है। हमसे पूछा क्या गया है, गलत, तो गलत कौन सा है, सी। तो इस वजह से हमारे यहाँ में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, समझ में आ गया सबको। 27 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है भैया, सी वाला। आइए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखना भैया। 28 नंबर क्वेश्चन, कुछ ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ भी देखिए नॉट करेक्ट का मतलब रॉन्ग, यहाँ भी क्या है, कहा है व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब कौन सा यहाँ गलत है, रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, pollen germination and pollen tube grow is regulated by the chemical component of the pollen interacting with those of the pistil, सही है। थोड़ा देखें, some reptiles have also been reported as the pollinator and the some plant species, बिल्कुल सही है। ये क्या है, सही है। तीसरा, pollen grain of many species can germinate on the stigma of the flower but only one pollen tube of the same species growing in the style, ये गलत है। यहाँ पे पहले देखा जाता है कि अपने स्पीसीज का है कि नहीं है। अगर अपने स्पीसीज का पॉलन ग्रेन अपने ही स्पीसीज के स्टिग्मा पे पहुंचा है तो यहाँ पे आगे काम होगा, आगे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है पॉलन पिस्टिल इंफेक्शन। तीसरा गलत हो गया। चौथा, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन आर नेक्टर विदाउट
ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन आर कॉल्ड, इसी का नाम होता है पॉलन और नेक्टर रावर। कुछ इंसेक्ट होते हैं तो नेक्टर को खा भी लेते हैं, पॉलिनेशन भी नहीं करते हैं, तो उसको बोला जाता है नेक्टर रावर। ये भी करेक्ट है। यहाँ पे हमसे रंग पूछा गया है, तो कौन सा रंग हो गया? तीसरा वाला, इसलिए तीसरा वाला क्या है? सही है। समझ में आ गया भैया? आइए हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन अटैच टू द, यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ ये एंथर होता है और ये फिलामेंट, ठीक है, इसका नाम क्या है? एंथर, और इसका नाम होता है फिलामेंट और स्टाक, इसी का नाम होता है फिलामेंट और स्टाक। तो फिलामेंट या स्टाक जो होते हैं ये जुड़े होते हैं थैलमस या रिसेप्टिकल से। कहाँ से जुड़े होते हैं? थैलमस या रिसेप्टिकल से। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जहां से फ्लावर हमारा अटैच होता है, वो जैसे मान लीजिए हमारा हाथ यहाँ से अटैच है, तो यहाँ जहां से अटैच होता है उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल, और जो दूर है इसका नाम होता है डिस्टल। ऐसे यहाँ जो फिलामेंट जहां से अटैच है उसका नाम होता है थैलमस, और इसी का नाम होता है प्रॉक्सिमल। जो दूर जाता है उसका नाम क्या होता है? डिस्टल। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है? थैलमस या पेटल से जुड़ा होता है। प्रॉक्सिमल एंड पूछा गया है, तो यहाँ पे जो जुड़ा होता है इसका नाम होता है थैलमस या पेटल। समझ में आ गया भैया? आइए 30 नंबर क्वेश्चन में देखें। फ्ली फार्म ऑपरेटर्स इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिनर्जिड। यहाँ भी देखिए फिर से वही हमने बोला है, इसका नाम ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। वहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम इसमें बताया गया था। एक हमारे पास एग सेल होता है, इसके बगल में सिनर्जिड सेल होता है, यहाँ पे 3 होते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में होता है पोलर न्यूक्लियाई। हाँ बताया गया था जो सिनर्जिड सेल होते हैं इसी के सेलुलर मॉडिफिकेशन से क्या बना होता है? ये बना होता है जिसका नाम होता है फ्ली फार्म ऑपरेटस, फ्ली फार्म ऑपरेटस। और यही जो फ्ली फार्म ऑपरेटस होता है, फ्ली फार्म ऑपरेटस जो होता है ये क्या काम करता है? पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे फ्ली फार्म ऑपरेटस करेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? सिनर्जिड सेल का। क्या होता है? सिनर्जिड सेल। समझ में आ गया भैया? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का 30 क्वेश्चन तक हो गया। आज यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।